मित्रों नमस्कार। आरवी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। ये संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण का तीसरा भाग है। दूसरे भाग में सूत्र संख्या 12 तक पढ़ चुके हैं। इसमें सूत्र संख्या 13 से पढ़ेंगे। यदि आप सभी लोग पहला और दूसरा भाग नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 13वां सूत्र है एंग पर रूपम। एंग पर रूपम, इसकी वृत्ति है आदि उपसर्गाद एंगादौ धातु पर रूपम एकादेशः स्यात्। अर्थात यदि अकारांत उपसर्ग के परि एकाराज ओकाराज धातु आवे तो दोनों के स्थान पर रूप ए ओ हो जाता है। अर्थात अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ आवे तो दोनों के स्थान पर पररूप आदेश हो जाता है। जैसे प्राधन एजते बराबर प्रेजते, उपधन औसत बराबर उपोसत। देखिए प्राधन एजते, प्रा के आकार और एजते के ए मिलकर के आ और ए मिलकर के पररूप यानी बाद का रूप आदेश हो गया है प्रेजते। उपोसत उपधन औसत बराबर उपोसत हो गया है। आगे देखते हैं किंतु कोई यदि नाम धातु आवे तो विकल्प से वृद्धि होती है। जैसे उपधन एड कीयत, उपेड कीयत या उपेड कीयत। प्राधन ओधीयत, प्रोधीयत या प्रोधीयत। नाम धातु के आगे रहने पर इस प्रकार की विकल्पता का कारण एंग पर रूपम में वा सुप्यापिसला से वासुप की अनुवृत्ति है। अगला सूत्र है एवे चा नियोगी। ये वार्तिक है। एवे चा अनियोगी। एव के साथ भी जब अनिश्चय का बोध हो तब पूर्वगामी आकारांत शब्द का आ एवं एव का ए मिलकर ए ही रह जाएंगे। जैसे क्वा एव भोज से। अब क्वा के आकार और एव के ए मिलकर के ए ही रह जाएगा। अर्थात क्वेव भोज से। क्वा के आकार एव के ए मिलकर के ए ही रह जाएगा, बनेगा क्वेव भोज से। जब अनिश्चय नहीं रहेगा तो वृद्धि होगा। जैसे तव धन एव तवैव, वसुधा धन एव वसुधैव। आगे 15वां सूत्र है सकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम। वार्तिक है। तच टे सकंधु आदिश पर रूपम वाच्यम। सकंधु गण में पठित टी संज्ञक वर्ण समूह के साथ किसी भी स्वर का मेल होने पर दीर्घ संधि न होकर पररूप एकादेश होता है तथा पररूप संधि मानी जाती है। जैसे सक धन अंध। अब सक के ककार में छुपा हुआ आकार की टी संज्ञा हो जाती है तथा बाद का आ उसमें पररूप हो जाता है। इस प्रकार से बनेगा सकंध। कुल धन अटा। कुल के लकारोत्तरवर्ती आकार की टी संज्ञा हो जाएगी तथा आ का उसमें पररूप हो जाएगा तो कुलटा। मनस धन ईसा मनीषा। इस प्रकार से दो सकंद और कुलटा यह दीर्घ संधि का अपवाद है। मनस धन ईसा मनीषा बनेगा यानी पर रूप आदेश हो जाता है। 16वां सूत्र है इको यणच। 16वां सूत्र है इको यणच। इसकी वृत्ति है इकः स्थाने यण स्याद अच संहितायाम विषय। इक के स्थान पर
इक के स्थान पर यण होता है अच परे होने पर संहिता के विषय में। यानी इक ई उ री लिरी के स्थान पर यण या वा रा ला हो जाता है। कब हो जाता है? यदि इक के बाद अच कोई स्वर आवे तो। कोई माने असमान स्वर। अब जैसे इक में क्या है कि ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद असमान स्वर आवे तो ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद या हो जाता है। यानी ह्रस्व ई या ई के स्थान पर या हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ उ के बाद असमान स्वर आवे तो ह्रस्व उ के स्थान पर वा हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ री के बाद असमान स्वर आवे तो ह्रस्व या दीर्घ री के स्थान पर रा हो जाता है। लिरी के बाद असमान स्वर आवे तो लिरी के स्थान पर ला हो जाता है। अर्थात यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लिरी के बाद कोई असमान या असवर्ण स्वर आवे तो ई उ री लिरी के स्थान पर क्रमशः या वा रा ला हो जाता है। जैसे दध धन अत्र। अब दध के इकार के बाद असमान स्वर आ आया है तो ई के स्थान पर या हो गया है, दध्यत्र। इति धन आह, इत्याह। मधु धन अरिह। मधु के उकार के बाद असमान स्वर आ आया है तो उ का वा हो गया, मध्वरिह। गुरुधन आदेश, गुरुआदेश है। साधुधन इति, साध्विति। शिशुधन ऐक्यम, शिशुऐक्यम। धातृधन अंशः। धातृ के ऋकार का बाद में असमान स्वर आने के कारण री का रा हो गया है, धातृंशः। पितृधन आकृति है, पित्राकृति है। सवितृधन उदय, सवित्रोदय। मातृधन औदार्यम, मात्रोदार्यम। लिरिधन आकृति, लाकृति। इस प्रकार से रूप बनेगा। अगला सूत्र है एचोयवायावः, एचोयवायावः। इसकी वृत्ति है एचः क्रमादेयः, औ आय आओ एते स्युरच। मानी एच के स्थान पर अय औ आय आओ के आदेश होते हैं अच के परे होने पर। यानी एच प्रत्याहार के बाद यदि कोई भी स्वर बाद में आवे तो एच के स्थान पर क्रमशः अय औ आय आओ हो जाता है। एच ए के बाद कोई स्वर आवे तो ए के स्थान पर आय, ओ के बाद कोई स्वर आवे तो ओ के स्थान पर आओ, अय के बाद कोई स्वर आवे तो अय के स्थान पर आय, आओ के बाद कोई स्वर आवे तो औ के स्थान पर आओ हो जाता है। अर्थात ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर आवे तो क्रमशः ए का अय, ओ का औ, अय का आय, औ का आओ हो जाता है। जैसे हरे धन ए। अब हरे से ए अलग किया गया तो ए के बाद कोई स्वर यानी समान हो या असमान, इससे नहीं मतलब है। तो ए के बाद ए आया है तो ए के स्थान पर अय आदेश हो गया है, ए के बाद अय आदेश हो गया है। फिर बाद में अब इसमें वर्ण सम्मेलन होगा तो हर रा में स्वर समाहित नहीं, तो बाद में स्वर है तो रा पूरा हो जाएगा, और बाद में ए है तो एक ही मात्रा लग जाएगी, हरे हो जाएगा। इस प्रकार से हरे धन ए बराबर हरे। विष्णु धन ए। विष्णु से ओ को अलग किया गया, फिर बाद में ओ का औ आदेश हो गया तो विष्णु धन ए बराबर विष्णवे रूप बना। आगे है न धन अकः। ना से अय को अलग किया गया तो अय के बाद आसमान स्वर या समान स्वर आ है तो अय का आय आदेश हो गया तो बना नायकः। पौ धन अकः। पौ से औ को अलग किया गया तो औ का आव आदेश हो गया तो बना पावकः।
अगला सूत्र है लोपः साकल्यस्। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 19वां सूत्र है। इसकी वृत्ति है आवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोर्वयोः लोपः वास्परे। आवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोर्वयोः लोपो वास्परे, अर्थात आ के बाद या वा आवे तथा या वा के बाद अस प्रत्याहार का वर्ण हो तो या और वा का विकल्प से लोप हो जाता है। आ के बाद या अथवा वा आवे और या वा के बाद अस प्रत्याहार का वर्ण हो तो या वा का विकल्प से लोप हो जाता है। साकल्य मुनि के अनुसार आवर्ण पूर्वक जिस वर्ण के पूर्व ह्रस्व या दीर्घ आ हो, पदांत यकार और वकार का विकल्प से लोप हो जाता है यदि उनके अर्थात या वा के पश्चात अस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो या वा का लोप के पश्चात फिर उनमें कोई संधि नहीं होती है। या वा का लोप होने के बाद फिर उसमें कोई संधि नहीं होती है। जैसे हरे धन ए, अब ए का अ आदेश हो जाता है तो यहाँ पर या का लोप हो जाएगा तो हर ए ही बनेगा लोप साकल्य के अनुसार। इसके अलावा अयादि संध रहेगा हर ए, बिसड़ो धन ए, बिसड़ इह, बिसड़ विह, तस्यै धन इमान, तस्या इमान, तस्याई मान, श्रिय उत्सुकः, श्रिया उत्सुकः, श्रियाई उत्सुकः, गुरो धन उत्सुकः, गुरा उत्सुकः, गुरा उत्सुकः, रात्रौ आगतः, रात्रा आगतः, रात्रावागतः, ऋतौ अन्नम, ऋता अन्नम, ऋतावन्नम। इस प्रकार से लोप साकल्य के अनुसार हर ए ही, अयादि के अनुसार हर ए ही। लोप साकल्य के अनुसार बिसड़ इह, अयादि के अनुसार बिसड़ विह। लोप साकल्य में या तथा वा का लोप हो जाता है। आगे 19वां सूत्र है। 19वां सूत्र है पूर्वात्रा सिद्धम इति लोप शास्त्रस्या सिद्धत्वान स्वर संधि। इसकी वृत्ति है सपाद सप्ताध्यायम प्रति त्रिपाद्य असिद्धा त्रिपाद्यम अपि पूर्वम पर परम शास्त्रम असिद्धम हर इह बिसड़ इह बिसड़ विह। अर्थात यह अधिकार सूत्र है। इसका अर्थ है पर असिद्ध होता है। इस सूत्र का अधिकार अष्टाध्यायी के अंतिम अध्याय के अंतिम सूत्र तक है। ये सभी सूत्र अपने पूर्व में स्थित सूत्रों की दृष्टि में पर हैं तथा इनमें पूर्व के प्रति पर सूत्र असिद्ध होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सपाद सप्ताध्यायी के सूत्रों के प्रति त्रिपादी के सूत्र असिद्ध होते हैं तथा त्रिपादी में भी पूर्व सूत्र के प्रति त्रिपादी सूत्र असिद्ध होता है। अतः आदिगुणः सपाद सप्ताध्यायी के अंतर्गत है तथा लोप साकल्य त्रिपादी का सूत्र होने के कारण पूर्व के प्रति पर सूत्र असिद्ध है। अतः आदिगुणः के अनुसार यकार वकार का लोप नहीं हुआ है। यह अपने पूर्व स्थिति में है। हरे इह और बिसड़ौ इह
गुण संधि की प्रवृत्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि यकार और वकार का व्यवधान है, अतः हर इह विसर्ग इह रूप ही बनेगा। यह पूर्वात्र सिद्धम के तहत है। यह तीसरा भाग था। मित्रों, यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला भाग देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।